वक्फ बोर्ड विवाद में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। मोदी सरकार के फैसले को कोर्ट ने पलटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। केंद्र सरकार ने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को लेकर संसद से एक कानून पारित किया, जिसको लेकर कई संगठनों ने विरोध किया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिससे मोदी सरकार फंस गई है और इसको लेकर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। विरोध करने वालों का कहना था कि धार्मिक मामलों में सरकार की दखलंदाजी है और ये नहीं होना चाहिए। देश की सरकार मुसलमानों को लेकर एक अलग तरह का नजरिया रखती है, इसी वजह से सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लाई गई, जो कि काफी खतरनाक है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसी की सुनवाई करते हुए सोमवार को जो फैसला सुनाया उससे सरकार हिल गई और लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत में वक्फ संपत्तियां सिर्फ जमीन जायदाद का मामला नहीं है, ये धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर है जिनका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का ट्रस्टी है। हम बताते हैं कि आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट ने जिससे याचिकाकर्ता खुश है। किसी भी शख्स को वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य नहीं। वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी लागू था, अब दोबारा लागू की गई। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक झटके में लोग मांग और जिन नियमों का विरोध याचिकाकर्ता कर रहे थे उसे हटा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार को झटका दिया है। वही वक्फ को लेकर जो कानून लाया गया था उसको लेकर केंद्र सरकार का तर्क था कि इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता, जवाबदेही, झगड़ों का निपटारा तुरंत होगा। लेकिन विरोध करने वालों का तर्क था कि यह संशोधन न्यायपालिका की भूमिका को प्रशासनिक अफसरों में ट्रांसफर कर देगा। केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि क्या कलेक्टर को इतना अधिकार देना शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा कानून खारिज करने का आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और न्याय की प्रक्रिया को आघात पहुंचाता है। सबसे अहम टिप्पणी आई जिला अधिकारी को लेकर। कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अफसर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, न्यायाधीश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, सुनिए। मुद्दा वक्फ का हो, मुद्दा CNRC का हो, UCC का हो या कोई अन्य मुद्दा हो, ये सरकार बगैर चर्चा किए फैसले लेती है, कानून बनाती है और उसके बाद कोर्ट में मुंह की खाती है। जब कानून ही अगर सुप्रीम कोर्ट को बनाने पड़ रहे हैं या सरकार के बनाए कानून ही सुप्रीम कोर्ट को रद्द करने पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सदन में बैठ करके मूंगफली छीलती है? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसमें उन्होंने वक्फ बाय यूजर को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में लाने की रोक लगाई या अन्य जो रोक लगाई है, उन सारे फैसलों का स्वागत और सरकार के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के ऊपर ये रोक एक करारे तमाचे के तरीके से है। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार कम से कम अब तो चेतेगी, अब तो इन सारे कानूनों के जरिए हिंदू मुसलमान करना बंद करेगी, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना बंद करेगी, मजारों पर झंडे लहराना बंद करेगी, सांप्रदायिकता की खेती करना बंद करेगी, जहर बोना बंद करेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार को समझ आएगा और सरकार के गाल पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है ये अपने आप में बहुत समय तक गूंजता रहे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। इस बिल को लेकर लोकसभा में ओवैसी ने जोरदार विरोध किया था, आप सुनिए। मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया
और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्रेरी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्रेरी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है, जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर, डिस्प्यूट तो है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर, वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा
एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का एक मिसाल दे रहा हूं। दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है। मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ।